हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल जोशी इन कनाडा। आज फिर थर्ड डे लगातार मैं सुबह सुबह उठ के आज अब से जल्दी काम शुरू कर देता हूँ। काम मतलब अपना एडिटिंग वगैरह। वीडियो रात को ही एडिट कर ली थी, 1:30-2 बजे सो गया था। फिर अभी फिर उठ गया हूँ 5:30 उठ गया था, 5:40। अब बस मैं बाहर बैठ के आज ना, अगर मेरे को नींद इतनी आ रही थी, मैं फिर कॉफ़ी बनाई, मैं बाहर आ गया। अब स्टारबक्स बैठ के असाइनमेंट कर लूँगा, क्योंकि मैं अगर घर चला जाता तो सो जाता। और घर जाके आज किचन भी साफ़ करनी है किसी भी हालत में, मतलब डीप क्लीनिंग किचन की। इसलिए मैं सोचा फिर कि अगर अभी सो गया दिक्कत हो जाएगी घर जाके, इसलिए मैं बाहर ही बैठ जाऊँगा। अब बस मैं जा रहा हूँ अंदर। आपको 2 वीडियोस से कह रहा हूँ असाइनमेंट आज दिखाता हूँ किस टाइप के केस, मतलब एक ये टाइप भी असाइनमेंट्स का जो मिल सकते हैं। ये देख लो, दिस इज़ अ टिपिकल डाउनटाउन मॉर्निंग। ऐसे खाली खाली सड़कें दिख रही हैं ना, अभी और 10-15 मिनट में भर जाएंगी। वैसे ऑलमोस्ट तो खाली हो गया होगा, क्योंकि जो 7 से 3 काम करते हैं वो लोग पहुंच गए होंगे। 8 बजे वाले अब आएंगे। तो देखो भाई, कॉफ़ी में बना के आया था, बाहर से नहीं पी रहा। ये रहा असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट में आप यहाँ जैसे खोलोगे वो डैशबोर्ड, यहाँ दिखाएगा केस एनालिसिस। तो ये टाइप है बस एक ना, ठीक है। टाइप में अपन जाते हैं, हमने CR प्लास्टिक का केस है, ठीक है। अब इसको ऊपर देखा, केस डिटेल्स ये रही, कोर्स पैक पे गए। अब ये प्रोफेसर ने स्पेशली बोला था कि केस ख़रीदो, तो हमें ख़रीदना पड़ा। मतलब आप शेयर भी कर सकते हो अगर मिल जाए तो। कॉरपोरेट फाइनेंस पे गए, ये ओपन हो जाए। देखो अब यहाँ ये ओपन हो गया ऑलरेडी। ये रहा CR प्लास्टिक्स, ये केस था। अब फॉर्मेट PDF, योर प्राइस, इसका प्राइस पे करना पड़ता है। अब देखो ये जैसे ही देख लिया ना, इन चीज़ों का आपको यहाँ प्राइस पे करना पड़ता है। कुछ जैसे कुछ बुक्स होंगी, प्रोफेसर बोल देंगे लो। अब जैसे मैंने आपको एक बार एंटरप्रेन्योरशिप में बताया था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का वो मैग्रॉ हिल ख़रीदना पड़ा। इसका ये IB पब्लिशिंग का केस ख़रीदना पड़ रहा है, ये IB पे है तो ये $6 का केस है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ के आपको केसेस ख़रीदने पड़ते हैं। ये अब इस केस को बस आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, एक PDF में डाउनलोड होगा, फिर इसको सॉल्व वही करना है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, और कुछ नहीं। बस एक केस बाय होगा यहाँ से। इंडिया में क्या है, हमें मिल जाता है, राइट, हमें टीचर्स दे देते हैं यहाँ, बट ऐसे देते नहीं है टीचर्स। कुछ जो बहुत बढ़िया वाले टीचर्स हैं वो दे देते हैं, वो नहीं मना करते, बट कुछ टीचर्स बिल्कुल प्रोफेशनली, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ों को जैसे व्हाट वी से क्रेडिट्स देते हैं, और उनकी मेहनत के लिए, या फिर जिसको भी IB को बेचते हैं तो दे गेट पेड, IB टेक्स पैसे, और दिस इज़ द लीगल वे टू डू एन असाइनमेंट एज़ पर द यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स। मैं केस करता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें क्या है। अभी पहला केस तो हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। इसमें यही था, CR प्लास्टिक का केस एनालिसिस करना था। इसमें 5 स्टेप्स दे रखे थे। अब ये स्टेप्स आप क्या फॉलो करोगे, वो होंगे ये जो इंस्ट्रक्शंस में हर असाइनमेंट में आपको दे रखे, और वेटेज भी दे रखे आगे 15%, 30। और ग्रेड इवैल्यूएशन कैसे होगा, डिफाइन द प्रॉब्लम 15 का फॉर्मुलेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, और जो भी उनका आंसर होगा, तो ये इसके हिसाब से आपको ग्रेड्स मिलते हैं। ये चीज़ों का ध्यान, तो मैंने ऐसे स्टेप वाइज लिख के पूरा केस एनालिसिस सॉल्व कर दिया। हो गया 1 घंटा लगा, बट ऐसे समझाता नहीं लगता पूरा, बट ये होता है केस एनालिसिस में। अब डिस्कशन पोस्ट डाल दें और उसके बाद मैं बस तो डिस्कशन पोस्ट डाल दूँगा। काम निपटा लिया, सारा असाइनमेंट कर दिए। मतलब ये दोनों मेरे ओवरड्यू चल रहे थे, क्योंकि एक केस परचेज़ नहीं हुआ था, वो आज करके मेरे को एक फ्रेंड ने भी भेज दिया था। वैसे मैंने पैसे बर्बाद करे, मतलब बट प्रोफेसर ने बोला था परचेज़ करना, इसलिए कर लिया। अब डिस्कशन पोस्ट डालनी थी, वो ना मैंने देखी नहीं थी यार। वो मतलब पिछले वीक ड्यू थी, मैं इस वीक के असाइनमेंट्स देख रहा था, तब मेरे को दिखी, तो मैंने डाल दी। प्रोफेसर को ईमेल भी कर दिया एक्सक्यूज़ करने के लिए इस बार के लिए। डिस्कशन पोस्ट तो एक कंपनी के बारे में थी, उसे चूज़ करना था और उसके बारे में लिखना था कि कैसे बेनिफिट करेगी, और सबको रिप्लाई जो हमेशा करने होते हैं। अब बस घर जा रहा हूँ, घर जाके किचन साफ़ करता हूँ, क्योंकि 10 बज गए, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे। फिर नहा के मंदिर जाना है। जब ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है अभी, वो मैं करूँगा अभी थोड़ी देर में, अभी तो नहीं। पहले किचन साफ़ करूँगा, फिर आज शाम को भगवद गीता पढ़ूँगा। मैं बहुत, मतलब मैं ऐसे पढ़ ज़्यादा भी सकता हूँ, बट मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे एक श्लोक मिल गया ना, फिर मैं एक श्लोक को समझूंगा, पूरा दिन लूँगा उस पर।
मतलब सुनूंगा बड़े बड़े संत उस बारे में क्या कहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके, बहुत टाइम है अभी, कोई ऐसी जल्दी नहीं है मुझे। और रथ यात्रा 18 अगस्त को, रेडी रहो सब, जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हो आ जाओ प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियोस को। अब डेली ब्लॉगिंग तो चालू रहेगी जब तक प्रभु इच्छा है। तो वो इतने बड़े बड़े लोग की कंस्ट्रक्शन हो रही है घर की, यहाँ पता है घर ऐसे मतलब बहुत जल्दी बना देते हैं लोग, इंडियन्स होते हैं ज़्यादातर काम करने वाले, पता है इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी काम कर रहे होते हैं बेचारे, जो इंडिया से आ जाते हैं। थोड़ा अजीब लगता है देख के। आज पता है क्या हुआ, मेरे को शिफ्ट मिल रही थी फ्राइडे सैटरडे की 8-8 घंटे की 2, उनका मैसेज आया मुझे और विद इन लाइक 10-15 सेकंड मैंने रिप्लाई कर दिया, उठ गई इतनी देर में। पर चलो कोई बात नहीं, मैं बस घर गया, घर जाके किचन वगैरह साफ़ करी। आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पहले एक बार करी थी सारी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग, तब 6 घंटे लग गए थे, 5.5-6। आज 2.5-3 घंटे में ही हो गया, सारा काम निपटा दिया। अभी ना मैं घर से निकला हूँ, मेरे एडमिंट से एक बस जाती है 148, मैंने दिखाई है ना। मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने देखी नहीं कि वो 147 थी और मैं गलत जगह उतर गया हूँ। अब यहाँ से अगली बस है 20 मिनट में और वॉक करके भी 20 मिनट लगेंगे, तो अब मैं वॉक करके जा रहा हूँ मंदिर। इतना बेवकूफ़ हूँ ना मैं, कसम से इतना बेवकूफ़, इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इस समय पर। लेकिन कुछ खैर, जिस भी तरीके से प्रभु दर्शन देना चाहे अपने, दर्शन तो करके रहेंगे ना। और मेरे साथ तो बड़े चैलेंज आते हैं यार ऐसे, तो कभी बस नहीं आती आज, और टाइम उसी बस का था, प्रॉब्लम ये थी तभी मैंने नहीं देखा। बस उसके बाद पनीर लेके मटर पनीर बनाऊंगा आज, चावल साथ में या रोटी, और फिर शाम को क्रिकेट खेलने। और असाइनमेंट तो हो गए थे, बताया था आपको। और सब आज ना सुबह शिफ्ट का बताया ना, मैंने बताया नहीं था ब्लॉग में, मैं कहा अगर कोई काम होता तो ही बता दूंगा। इंटरव्यू था 10:30 बजे, एक कंपनी के साथ पहले दिया था, उन्हीं के साथ। पोजीशन उन्होंने सब सिलेक्ट कर लिया था, अवेलेबिलिटी डिस्कस करने के बाद आई, उन्होंने कहा फुल टाइम ही है हमारे पास, पार्ट टाइम नहीं है। फिर दोबारा से, पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है जय जगन्नाथ। अब बस मंदिर चलते हैं, और मैं यहाँ वॉक कर रहा हूँ ऐसे इतनी धूप में, खाली बर्नबी की सबसे खास बात यही है, खाली जगह बढ़िया। पर चलो बस जल चढ़ा के ऐसे एनर्जी सी आ जाती है बिल्कुल ना। तो मेरा बैग इतना भारी है, मैं तो इसलिए लेके, मतलब मैं भगवद गीता साथ ही रखता हूँ अपने, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ जब भी टाइम मिल जाता है मुझे। ये देखो, ये है ना, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ अपनी। ये है बेंटल सेंटर, ये जो बिल्डिंग है ना टावर्स, ये 4 टावर्स बेंटल सेंटर है। आज से 1 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम पहले मैं यहाँ का 2IC था। 2IC मतलब होता है सेकंड इन कमांड। कुछ टाइम के लिए ही था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। 22 साल की एज में ऐसे पोजीशन मिलना, ऐसे आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, फीस से ज़्यादा पैसे पड़े हैं, खूब बांट रहे हो, सब कर रहे हो, सब भगवान की कृपा से होता है, राइट। बट आपके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है विच इज़ नॉट बैड, कि बुरी नहीं है, आपके अंदर एक हंगर आ जाता है। एंड एक हंगर होता है कि हाँ आपको सब चाहिए, कोई बात नहीं, सब चाहिए। एक होता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ, मेरे अंदर वो आया नहीं था, शायद आ जाता, क्योंकि मेरे को पता है अपना। अगर मैं यहाँ काम करता, मैं जिस पोजीशन पे था, दैट इज़ कॉल्ड द सुपरवाइजर पोजीशन, मतलब यू आर अ सुपरवाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट, और आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, राइट। अगर मैं इस रोल में होता, आई हैव टू गो फॉर ड्रिंक्स, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। और एक बार आप मना कर लोगे अपने बॉस को, कितनी बार, 50 बार तो नहीं मना करोगे। फिर होता ना, यहाँ जब कितना ध्यान नहीं देते, मतलब मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इस कंपनी में अब नहीं रहा, फिर उस टाइम से लेके अब तक, मतलब पैसे ना होना, जॉब मिलती है चलिए, अब जैसे अब मिली है, आज सुबह का एग्जांपल दिया, देखो शिफ्ट मैंने बताया मिली, उठ गई, किसी और ने ले ली 1 सेकंड में। सुबह जो इंटरव्यू था सब हो गया, पर एवरीथिंग, क्योंकि देखो हर चीज़ जो है ना, वो चलाने वाला एक ही है, वो है भगवान कृष्ण। ये गीता में मैं यही पढ़ रहा था अभी, और आज आई रियलाइज दैट प्रैक्टिकली कि एनीथिंग यू डू, एनीथिंग यू गेट, जो भी हो रहा है, इन ऑल दीज सिचुएशंस इंजॉयर खाली एक ही है, वो है कृष्ण। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत सोचता हूँ लेकिन नहीं, जब सोचो ना तब भगवान का नाम नहीं लग जाओ, लेते रहो अपने आप नेगेटिव। अभी टचवुड मैं काफ़ी कुछ दिनों से अब
काफ़ी कम नेगेटिव फील कर रहा हूँ, बट आपको ना एक लाइन देता हूँ। इस लाइन से मुझे बहुत अच्छा समझ आया था कि भगवत गीता क्या कहना चाहती है, या फिर, और ये कोई भगवत गीता की लाइन नहीं है, ये किसी एक मतलब बड़े पोएट ने कही थी। आपको लाइन बताता हूँ। वो लाइन कुछ ऐसे है, व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड यू से कि हाँ, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर द वर्ल्ड, मतलब तुम ही दुनिया हो, बट व्हेन यू गेट इनटू द रियलिटी यू से यू आर ऑल्सो वर्ल्ड, मतलब तुम भी दुनिया हो। मतलब एक लाइन है कि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं बता पाऊँगा, बट हिंदी में दैट लाइन इज़ कि पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, पहले लगता था कि तुम ही दुनिया हो, अब लगता है तुम भी दुनिया। और इस तुम में दे आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी पर्सन और समवन, नो, दे आर जस्ट स्पेसिफाइंग आर वांट्स, नीड्स, डिमांड्स, जो भी हमारी हैं। मतलब हमें लग रहा था पहले पैसा ही दुनिया है, अब लगता है कि पैसा भी दुनिया जैसा ही है। क्या है, आज है कल नहीं है, दिस इज़ द साइकिल ना। सो बात को समझना, कोई बात पे बुराई जो भी करो, आई डोंट केयर, बट खाली मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब देखो, ऐसी वीडियोस मैं बना के आई नो कि आई कैन गेट व्यूज़, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट इवन इफ इट रीचेस टू वन स्टूडेंट, वन पर्सन, आई एम हैप्पी। स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ, अच्छे रास्ते पे चलो। कभी भी मत सोचो कि कोई आपको, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट, मतलब हम कभी भी मत ऐसा सोचो कि हाँ मेरा तो नहीं हो रहा है या अपना नहीं होगा, नहीं, सबका होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, पर कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई बढ़िया चीज़ कर सकता है, ठीक है। इसका ज्ञान बहुत हो गया। बस मैं निकला था, वहाँ आया तो मैं वाटर फ्रंट वॉक करने आ गया, थोड़ी दिनों का सामान पनीर लेना था, सामान तो नहीं। अब बस यहाँ वॉक करूँगा। अब ऑफिस का ना छुट्टी का टाइम हो गया, यहाँ पर लोग बाहर निकल गए हैं। अब अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, आइसक्रीम, और यहाँ बैठ जाएंगे। ये पहले भी दिखाया ही है मैंने। और बस अब मैं भी घर जाके वीडियो एडिटिंग, आजकल रात को, अब थोड़ा 2-3 दिन से रूटीन सेट चल रहा है, तो इट्स गुड। अब वीडियो एडिटिंग रात को होगी आज। ये वाली वीडियो पता नहीं कब, अभी 1-2 दिन बाद ही लेट आ रहे हैं थोड़े ब्लॉग्स ना, एक दिन पीछे चल रहा हूँ मैं आजकल। इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। मैं बस अब घर निकलूँगा, घर जाके खाना बना के